अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। आज हम बात करेंगे मक्खी के बारे में। मक्खी मक्खी का नाम सुनते ही आपके दिल में बुरे बुरे ख्यालात क्यों आने लगे? मक्खी जौन सा है वो एक हकीर सा परिंदा है, हकीर सा जानदार है। जब मक्खी खाने में गिर जाए या चाय में गिर जाए, लाजमी तौर पर नफरत तो पैदा होती ही होगी, लेकिन हम बहसीयत मुसलमान हमें देखना यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्या हुक्म है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जो सा है वो भी लाजमी दीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान मजीद नाज़िल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। और ये कब नाज़िल हुआ? आज से 1400 साल पहले, जब साइंस का वजूद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइंस के बारे में बखबर नहीं थे। साइंस आज के दौर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। आज से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे खाने में, तुम्हारे मशरूब में मक्खी गिर जाए तो फिर उसको डबोने के बाद उसको बाहर निकाल के फेंक दो। क्यों? क्योंकि उसके एक पर में शफा है और एक पर में बीमारी होती है। ये बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई। आज की तहकीक, आज 2010 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने मक्खी के ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो सा है ये बात साबित हुई कि मक्खी के एक पर के अंदर बीमारी होती है और दूसरे पर के अंदर ऐसे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो इंसान की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जो बीमारी वाले बैक्टीरिया को मारते हैं। मेरा ख्याल है ये है कि जब मक्खी जो सी है हमारे खाने में और चाय में, किसी मशरूब में गिर जाए तो ये हमारा इम्तिहान होता है। एक तरफ हमारे नफ्स की नफरत, एक तरफ हमारी दिली ख्वाहिश, एक तरफ हमारा उस खाने को दिल का ना करना, ये एक तरफ, और एक तरफ एक प्यारे की मोहब्बत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर, अल्लाह ताला का हुक्म। मेरा ख्याल है कि जब मक्खी खाने में गिरती है तो एक ईमान वाले का इम्तिहान शुरू हो जाता है। क्यों? अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरतुन निसा के अंदर फरमाता है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ना माना जाए उस वक्त तक एक मुसलमान मोमन नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। तो जब मक्खी गिर गई, दिल में, जहन में ख्याल आया कि इस मक्खी को मैंने निकालना नहीं है, इसको खाने को वेस्ट कर देना है। असल में ये इम्तिहान है। हो सकता है इसी इम्तिहान में आपकी कामयाबी, जिंदगी की कामयाबी बन जाए और अल्लाह ताला की ज़ात आपसे खुश हो जाए। क्योंकि ये दुनिया का एक कानून है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानी जाती है। माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बाप हो, या दुनिया का कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो जिससे आप मोहब्बत प्यार करते हो, आप लाजमी तौर पर किसी न किसी से प्यार और मोहब्बत करते होंगे, आप उसकी हर बात को मानते होंगे। और अगर हम कहें मुझे अल्लाह ताला से बड़ी मोहब्बत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है, तो फिर ये मोहब्बत के मैदान में जब आपके सामने खाने में मक्खी गिरती है तो फिर ये आपका इम्तिहान का टाइम है। आपको अपने ज़मीर को, अपने आप को, अपने इरादे को, अपने जिस्म में उठने और ज़हन में उठने वाले ख्यालात को तर्क करना होगा कि ये जो खाना है मैंने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर को मानना है, मैंने उनके हुक्म को मानना है। मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी, अपने नफ्स की मर्जी नहीं करनी, मैंने अपने ख्यालात को फेंकना है और आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानकर साबित करना है कि मैं कामिल ईमान वाला हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, मैं अल्लाह ताला के हर हुक्म को पूरा करने वाला हूं। मैं कहता हूं कि कुरान एक मामूली किताब नहीं है कि जिसमें सिर्फ
पढ़ लिया और उसको बंद करके रख दिया, नहीं। देखें, एक मक्खी जैसा हकीर जानदार जिसको हम नफरत से देखते हैं, आज साइंस उसके बारे में अपना क्या वजूद रखती है। साइंस ने कहा है कि इसके एक पर में शिफा है तो एक पर में बीमारी। इसलिए मेरे दोस्त, आज करना क्या है, आज हमने ये इरादा बनाना है, आज इरादा बनाना है कि जब हमारे खाने में, हमारी चाय में, हमारे मशरूब में जब मक्खी गिरेगी तो हमने अपने मुकम्मल पुख्ता ईमान का अल्लाह ताला को सबूत देना है कि ये मक्खी गिर गई, अल्लाह ताला ये कुदरती तौर पर खुद ही आई, बेशक अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं गिर सकता, ये मक्खी खाने में या चाय में गिर गई। अब उसको बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने दिल को मजबूत बनाकर, अपने ईमान को मजबूत करके उस मक्खी को डबोने के बाद उसको अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक उसको बाहर निकाल दो और उसको पी जाओ। अगर तुम्हारे पास माल है, दिल में ख्याल आता होगा खाना जाया कर दो, चाय जाया कर दो, जाया कर दोगे, पैसे से सारी चीजें इस दुनिया में खरीद सकोगे, ईमान कहां से लाओगे? तुमने एक कप चाय का गिराकर, खाने को वेस्ट करके नया खाना तो ले लिया, नई चाय तो बन गई, माल है ना, हर चीज दोबारा मिल गई, ईमान कहां गया? मेरे दोस्त, ये सोचने की बात है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाजमी तौर पर एक अच्छा सबक मिला होगा। ये चैनल, इसका मकसद आपको मोटिवेट करना है, आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, आपको कुरान और इस्लाम का टच देना है और साइंस और कुरान से मिले हुए मौज़ूआत जो उनसे आपके सामने रखने हैं। अगर आप चाहते हैं आइंदा भी इसी तरह के मौज़ूआत आपको मिलते रहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट्स भी लाजमी कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। मुझे साजिद इंस्पायर्स को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।